वेलकम टू यूपीएससी पाथवे। मैं हूं अंकित अग्रारी। आज हम लोग समझते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। जैसे कि बात कर रहे हैं मार्जिनल रिलीफ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन कर रहा है कि मार्जिनल रिलीफ क्या है। ये टॉपिक उठा क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ने टैक्स स्ट्रक्चर चेंज किया है, इनकम टैक्स स्ट्रक्चर या स्लैब को जो चेंज किया है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि मान लीजिए अगर मैं 11,90,000 इनकम जनरेट कर रहा हूँ तो मेरे को जीरो टैक्स पे करना है। वहीं अगर मैं 12,10,000 इनकम जनरेट कर रहा हूँ तो मेरे को 61,500 क्या पे करना पड़ेगा टैक्स। बट इस केस में इनकम इंसान क्या चाहेगा? इस केस में इंसान चाहेगा भाई हम 11,90,000 ही कमाएं, क्योंकि इसी में मेरा प्रॉफिट है। मैं जैसे ही 12 लाख के ऊपर जा रहा हूँ तो मेरे को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़े। मेरा डिस्पोजेबल इनकम है वो कहीं ना कहीं 11.5 लाख के आसपास आ जा रहा है। तो इसकी वजह से मैं क्या करना को कोशिश करूंगा कि मैं अपना इनकम को कम करने का कोशिश करूंगा, मतलब 1190 पे ही रहने का कोशिश करूंगा। वो कहीं ना कहीं आके एडजस्ट कौन करता है? मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, अभी वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म जो हुआ ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। काफ़ी वीडियो में बात भी कर चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, हुआ क्या? जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे निर्मला सीतारमण है, उन्होंने क्या किया, एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लेके आया जिनमें उन्होंने क्या किया, 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री बना दिया। दिस मीन दोज विथ एन एनुअल इनकम ऑफ 12 लाख डज नॉट हैव पे इनकम टैक्स अंडर द न्यू टैक्स रीजन। ओके, सेवरल सोशल मीडिया यूजर्स हैव पोस्टेड, बहुत लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं कि भाई अगर आपका इनकम 11 पॉइंट मतलब 11,90,000 है तो आपको टैक्स ही नहीं पे करना। जैसे ही आपका इनकम 12,10,000 हो जाता है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 61,500। बट ऐसा नहीं है, अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये हम लोग बात किए। मान लीजिए 12 to 8 पे कितना परसेंट लगेगा, मतलब 4 लाख पे 55% कितना आएगा? 20,000। सेम 8 to 12 पे है 10%, ये भी 4 लाख है। 4 लाख अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आ जाएगा आपका 40,000। बट जो एक्स्ट्रा आ रहा है 12 से अगर 16 कितना, 10,000 एक्स्ट्रा था। 10,000 पे आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 15, मतलब 1,500 के आसपास। अगर इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 61,500 आ जाएगा। ओके, बट मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? यही देखो, 61,500 आपको पे करना पड़ रहा है, मतलब यही आपका इनकम कितना था? जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं 11,90,000, मतलब 11,90,000 है तो आपको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ा। जैसे ही आपका इनकम 12,10,000 हो रहा है तो आपको कितना पे करना पड़ रहा? 61,500। बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई अपना इनकम बढ़ाना ही नहीं चाहेगा टैक्स की वजह से। बट यहाँ पे हम लोग समझते हैं, while it is true that if the income exceed the exemptions limit, tax become payable on the entire taxable income. There is actually a relief for income that exceed the limit by very small amount. This is called the marginal relief. मतलब उस अमाउंट को, गैप को ओवर ना किया जाए। मतलब अगर 1190 पे हो आपको, मतलब 11,90,000 है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। 12,10,000 पे है, आपको टैक्स देना पड़ रहा है। बट इससे अमाउंट से आपको नीचे नहीं जाएगा आपका जो टोटल अमाउंट होगा। अभी यहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा। द मार्जिनल रिलीफ वाज इंट्रोड्यूस अंडर द न्यू टैक्स रिजीम टू द इंश्योर दैट टैक्स पेयर विथ इनकम स्लाइटली अबव द एग्जेम्पशन लिमिट डू नॉट पे एक्सेसिव टैक्स। मतलब वही मैं बोला कि यहाँ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं यहाँ पे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए किसी का इनकम 12,10,000 है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग टैक्स को उसका कैलकुलेशन करने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना देखे थे? 20,000। यहाँ पे कितना देखे थे? 40,000। यहाँ पे 10,000 का अगर हम लोग निकालेंगे 15% तो 1,500 हो जाएगा, और ये सबको ऐड करेंगे तो 61,000 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ओके, बट अब यहाँ पे एक्चुअली खेला यहीं पे है। एज द एक्सीड द एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख, टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द इंटायर अमाउंट। जैसे एज पर स्लैब दिस विल बी 0 to 1st, सेम चीज़ है। और फाइनली तो इतना 61,500 हो जाता है। ठीक है, बट अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं है क्या एक्चुअली। जैसे कि मान लीजिए 12,10,000 किसी का इनकम है तो उसको एक्चुअली कितना पे करना पड़ेगा? रियल टैक्स 10,000 ही। समझते हैं, सबसे पहले एक्स्ट्रा कितना हुआ जो एक्सीड है, ज़्यादा है। 12 लाख तो टैक्स फ्री है, 12 लाख के बाद कितना ज़्यादा हो रहा है? ओनली 10,000 हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इट विल बी, पहले जो आपका टोटल अमाउंट हुआ उसमें से 10,000 माइनस कर दीजिए। मतलब 61,500 में से अगर हम लोग 10,000 माइनस करेंगे, मतलब 10,000 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? 51,500। तो अब इस केस में क्या हुई, एक्चुअल जो अमाउंट है और जो छूट वाला अमाउंट है उसको माइनस कर देना है।
मतलब 61,500 में से अगर हम लोग 51,500 को माइनस कर देंगे 10,000, मतलब इस केस में आपको ओनली कितना टैक्स पे करना है, 10,000। ये तो हम लोग को समझ में आया। अब कोई बोलेगा सर अगर मान लीजिए मेरा इनकम 12,20,000 है तो इस केस में क्या होगा। देखिए 12,20,000 होने के केस में सेम चीज़, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 20,000। कितना हुआ, 20,000। ठीक है। अब 20,000 मतलब हो गया कि आपका जो टैक्स निकल के आएगा स्लैब के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो अगर ये 20,000 हुआ तो 20,000 पे 15% मतलब ये हो जाएगा 3,000, मतलब 63,000 ही हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, 63,000 में से एक्स्ट्रा जितना हो रहा है, मतलब 20,000 का क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ गया, 43। अब जो मेरा छूट वाला पार्ट है, 63,000 में से जो छूट वाला पार्ट उसको माइनस कर दें, कितना आएगा, 20,000। मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे और देखने को मिल रहा है कि हमको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो ओनली कितना करना पड़ेगा, 20,000। ओके। सपोज इफ समवन अर्न, मतलब अगर कोई 12,40,000 कमा रहा है, ठीक है, तो 12,40,000 के केस में अगर हम लोग सेम निकालने जाएंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 66,000। अब 66,000 में से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, मतलब वो जो एक्सीड है कितना, 40,000, उसको माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, 26,000। अब इस केस में क्या करना है, जो 26,000 है उसको हम लोग को माइनस कर देना है जो एक्चुअल टैक्स होगा। तो एक्चुअल टैक्स में से मतलब 40,000, इस केस में हमको कितना पे करना पड़ेगा, 40,000। मतलब अभी तक को हम लोग को क्या देख रहे हैं, मतलब 12 लाख के बाद जितना भी अमाउंट है सबको हमको कितने पेमेंट कर देना है, टैक्स में। ठीक है, ये मार्जिनल रिलीफ का है। बट एक्चुअली होता क्या है, जब तक हम लोग 70,000 तक जाएंगे तो तब तक हमको एक्स्ट्रा पैसा को क्या कर देना है, एज अ टैक्स, मतलब मार्जिनल रिलीफ में हमको पेमेंट कर देना है। बट जैसे ही मेरा इनकम 12,75,000 आता है तो उस केस में ओनली हमको कितना पेमेंट करना है, 71,000 टू 50,100, मतलब 71,250। मतलब इस केस में कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं होगा। बट एक्चुअली अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे, 75,000 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसका अगर हम लोग, इसका कितना आ रहा था, 20, इसका कितना आ रहा था, 40। तो और अगर हम लोग बात करेंगे 75,000 का, अगर 15% निकालने जाएंगे कितना आएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ही आएगा। अगर 15% हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लगभग 7, मतलब 10,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 10,000 प्लस ही आएगा। ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 10, लगभग 70,000 प्लस चल जाएगा। ठीक है, मतलब 75,000 के आसपास आएगा। बट वो अमाउंट कितना हम लोग को देखने को मिलेगा, ओनली 70, मतलब 1,250 रुपये हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और हमको लगता है मार्जिनल रिलीफ आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू सो मच।